Good morning everyone. So here we are discussing Lucent Objective Biology and this is chapter number 17, Taxonomy of Angiosperms. So let's start. These are my credentials. The stimulant present in tea is tannin, nicotine, caffeine, codeine. तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन है सी, कैफीन प्रेजेंट होता है, कॉफीन नहीं होता है, ये कैफीन होता है. स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन चाय, जो चाय के अंदर जो स्टिमुलेंट है वो क्या, कौन सा सब्सटेंस है, कैफीन. Cell wall of any fungus is different from plant in having cellulose, chitin, cholesterol या glycogen. So chitin जो होता है basically that is present as a cell wall. Cell wall जो होती है तो cell wall fungus, जो fungus के अंदर cell wall होंगी उसके अंदर क्या present होता है, chitin. Option B is correct. Major foreign exchange earner for India is tea, कॉफ़ी, राइस या वीट. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है टी. जो मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर इंडिया इज टी, यानी सबसे ज़्यादा जो क्रॉप हमारी जो बिकती है बाहर, ठीक है, सबसे ज़्यादा कमाई होती है हमारी टी से, राइट. वन ऑफ द रीजन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अमॉन्ग द पुअर इन इंडिया इज ईटिंग ऑफ साइसर एरिटेनियम, लेथाइरस सेटाइवस या पाइसम एस्टिवम या फॉसिलस मुंगो. तो यहाँ पर देखिए जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मसल्स में जो डिस्ट्रॉफी यानी मसल जो वीकनेस होती है बेसिकली अमॉन्ग द पुअर इन इंडिया इज ईटिंग ऑफ व्हाट दे आर ईटिंग सो दैट दे कैन दिस इज द रीजन फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है बिकॉज ऑफ कंजप्शन ऑफ लेथाइरस सेटाइवस. लेथाइरस सेटाइवस बेसिकली एक ग्रास है, इसको ग्रास पी के नाम से भी जानते हैं बेसिकली, और ये वाइल्डली इसका ग्रोन होती है कहाँ पर, इंडिया और एशिया के अंदर एंड अफ्रीका के अंदर, फॉर कंजप्शन ऑफ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल, राइट. ये जो फॉडर के रूप में, चारे के रूप में इसका यूज़ किया जाता है. तो बेसिकली ह्यूमन भी इसका कंजप्शन करते हैं एंड दे आर this caused basically muscular dystrophy, right. Muscular dystrophy, you have to remember that muscle weakness is called the muscular dystrophy. Opium is obtained from poppy in the form of gum, resin, latex या tannin. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ओपियम, बेसिकली ओपियम क्या होता है, इट इज़ अ ड्राइड लेटेक्स. ड्राइड लेटेक्स यानी जो लेटेक्स होता है रबड़ की तरह होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम पॉपी, राइट. तो ये ओपियम जो पॉपी है इसका साइंटिफिक नेम भी आप याद रख सकते हैं, पेपावर सोमनीफेरम, राइट. हींग गॉट फ्रॉम फेरुला एज ये एफोइटिडा नहीं है, एसफोटाइडिडा, राइट. ASFOETIDA, एसफोटाइडिडा मतलब हींग होती है, राइट. हमने किचन में भी देखी होगी आपने, हींग जो होती है बेसिकली उसको एसफोटाइडिडा बोलते हैं, राइट. रेजिनस एक्सुडेट ऑफ रूट्स, फ्रूट, इन्फ्लोरेसेंस या लीव. तो बेसिकली जो हींग होती है वो कौन से प्लांट से मिलती है, फेरुला एसफेटिडा, राइट. तो ये किससे मिलती है आपको, रेजिनस एक्सुडेट ऑफ रूट्स. जो रूट के अंदर रेजिनस मतलब एक लेटेक्स टाइप ही कुछ गम जैसा कुछ होता है, उसी से हमें हींग मिलती है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. सिनेमन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट. देखिए जो दालचीनी अभी पूछा था, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि दालचीनी होती है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट. तो दालचीनी एंड सिनेमन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सिनेमन बेसिकली दालचीनी को बोलते हैं और वो कहाँ से मिलती है, बार्क ऑफ द ट्री, राइट. एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टाइल एंड स्टिग्मा इज सैफरन, एसफेटिडा, फीनल या टर्मरिक. तो यहाँ पर देखिए जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टाइल एंड स्टिग्मा इज सैफरॉन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई विल शो यू दैट. देखिए ये जो है बेसिकली फ्लावर होता है एक पर्पल कलर का, जिसके अंदर केसर का जिसको हम बोलते हैं फ्लावर, राइट. तो यहाँ पर देखिए ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है ये होता है स्टिग्मा, राइट. ये पतला पतला जो थ्रेड दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और जिसके ऊपर होता है वो होता है स्टाइल, राइट. तो ये जो मिला के बनाते हैं स्टाइल एंड स्टिग्मा, राइट, यही क्या होता है बेसिकली आपका केसर होता है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज बैम्बू इज क्लासिफाइड एज. जो बैम्बू प्लांट होता है, देखिए बैम्बू का जो बड़ा सा ट्री आपने देखा होगा साउथ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ट्री है या ग्रास है या श्रब की फैमिली में आता है या फिर ये
हर्ब है। देखने में आपको लगेगा जैसे ये ट्री है, लेकिन ये ट्री नहीं होता, ये ग्रास है। बहुत लंबे लंबे इसके बहुत ही लंबा प्लांट होता है और ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ मेडिसिन फॉर ब्रोंकाइटिस इज गॉट फ्रॉम रोवल्फिया सर्पेंटिना, कुरकुमा लॉन्गा या अधोहाटोडा वासिका या हेमीडेस्मस इंडिकस। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रोंकाइटिस बेसिकली क्या होता है, लंग्स के अंदर होने वाली प्रॉब्लम है। जब बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी प्लांट को यूज़ किया जाता है? ऑप्शन अधतोड़ा वासिका, राइट। अधतोड़ा वासिका बेसिकली यूज्ड फॉर अस्थमा, कफ, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, सभी के लिए यूज होता है बेसिकली। लेकिन जो ब्रोंकाइटिस होता है, जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, स्पेशली उसके लिए ये अधतोड़ा वासिका की लीव्स जो होती है उसका काढ़ा बना के पिलाया जाता है। तो ये एज ए मेडिसिन काम करती है फॉर ब्रोंकाइटिस, राइट। चिलगोजा इज गॉट फ्रॉम पाइनस साइकस ब्रासिका नन। तो देखिए जो चिलगोजा होता है एक टाइप का सीड जैसा कुछ, आपको वाइट कलर का या ब्राउन कलर का एक सीड होता है, वो किससे मिलता है? पाइनस प्लांट से मिलता है बेसिकली, ठीक है। सो ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट। पाइनस से मिलता है चिलगोजा, और चिलगोजा का जो काम होता है बेसिकली दैट इम्प्रूव द गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी, राइट। तो इसके अंदर अच्छा फैट होता है, प्लस ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है, और इसके अंदर जिंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दैट्स वाई इट्स ए इम्यूनिटी बूस्टर, राइट। इट्स कॉस्टली ऑल्सो। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। देखिए अभी हम डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं राइजोबियम, राइट। वो किस में पाया जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ वो एसोसिएट होकर क्या बनाता है? नोड्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। और बेसिकली ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक या फिर सिम्बायोटिक या फिर ऑटोट्रॉफिक। तो देखिए ऑटोट्रॉफिक तो होगा नहीं, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है दैट मेक देयर ओन फूड, राइट। तो ये फूड तो सिंथेसिस काम नहीं करते। पैरासिटिक यानी कि किसी के ऊपर हार्म भी नहीं करते, ठीक है। सेप्रोफिटिक ऐसा भी नहीं है कि फंगाई की तरह, फंगस की तरह न्यूट्रिशन ही लेते रहते हैं दूसरों से। सिम्बायोटिक इनका रिलेशनशिप होता है, राइट। सिम्बायोटिक मतलब प्लांट जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनके लिए ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, उनको प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, और उसके बदले में प्लांट इनको शेल्टर देता है प्लस फूड देता है, राइट। तो ये कौन सी रिलेशनशिप हुई? जो कि म्यूचुअली एक साथ ग्रो कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट। तो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पायरेथ्रिन यूज्ड इन मॉस्किटो कॉइल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो देखिए पायरेथ्रिन बेसिकली क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कंट्रोल मॉस्किटो, फ्लीज, फ्लाइज, मॉथ, एंट और अदर पेस्ट। जितने भी पेस्ट होते हैं उनके लिए कंट्रोल करने का काम करता है पायरेथ्रिन, राइट। और बेसिकली ये ऑब्टेन किससे होता है? देखो यहाँ पर बुक के अंदर ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोनोकोटिलिडन प्लांट। तो जो बेसिकली पायरेथ्रिन होता है वो किससे मिलता है? नेचुरली इट अकर्स इन क्रिसेंथमम फ्लावर्स, राइट। और जो क्रिसेंथमम फ्लावर्स होते हैं उनको डाइकोटिलिडन प्लांट में कंसिडर किया जाता है। आप एक बार इसको गूगल कर लेना। पायरेथ्रिन यूज्ड इन मॉस्किटो कॉइल इज ऑब्टेन फ्रॉम मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट, राइट। तो यहाँ पर देखिए डाइकॉट तो है नहीं, तो हम ऑब्वियसली बी पे लगाएंगे बेटे, क्योंकि बुक में भी यही दिया हुआ है। बट इफ in option dicot is also present, you should tick the dicot plant, right. Litmus is obtained from bacteria, fungi, algae या lichen. तो बेसिकली जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर भी जिसे बोलते हैं, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी या लाइकेन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीशीज? तो आप बताएंगे लाइकेन से प्रोड्यूस होता है। और बेसिकली जो लिटमस होता है, लिटमस इज अ पेपर दैट इज यूज्ड टू चेक द सॉल्यूशन इफ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, यानी पीएच उसका यूज, पीएच को डिटेक्ट करने के लिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है, राइट। अजोला एनाबिना इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन ग्रोइंग द क्रॉप व्हीट, राइस, मस्टर्ड, कॉटन। तो बेसिकली अजोला एनाबिना, अजोला इज एल्गी एंड एनाबिना इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन ग्रोइंग द क्रॉप। विच क्रॉप? राइस, बिकॉज यहाँ पर जो राइस के लिए किसका काम करते हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, राइट। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। स्पाइस सैफरॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? लीफ, पेटल, सेपल या स्टिग्मा। देखिए हमने अभी जस्ट किया था सैफरॉन, मैंने आपको फ्लावर दिखाया था पर्पल कलर का, उसके अंदर रेड ऑरेंज कलर के जो थ्रेड होते हैं उनको हम स्टाइल या स्टिग्मा बोलते हैं, राइट। स्टिग्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग
camphor, chicory, vanilla, which of the above is our plant product? 1 or 2, 3, 1 2 1 3 1 2 3. तो यहाँ पर देखिए जो चिकोरी है दैट इज ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट, अभी हमने चिकोरी पाउडर के बारे में पढ़ा था. एंड वेनिला इज अ फ्लेवर दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, लिक्विड एक्सट्रैक्ट है. एंड कैम्फर क्या होता है? तो कैम्फर भी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कपूर, राइट. तो ये भी एक प्लांट प्रोडक्ट है. वैक्सी कैम्फर होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होता है, और कौन से प्लांट से मिलता है? सिनेमोमम कैम्फेरा, राइट. कैम्फर ट्री होता है, उससे मिलता है, राइट. तो 1 2 एंड 3 तीनों ही क्या है? प्लांट प्रोडक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर. डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग बिलोंग्स टू स्पेन, मैक्सिको, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया. So Norman Borlaug, he is an American, right? He is an American. And इनको नोबेल प्राइज मिला था, किस लिए मिला था? बिकॉज his contribution, he is recognized in his contribution to world peace through increasing food supply, right? increasing food supply के ऊपर इन्होंने काम किया था और नोबेल प्राइज इनको मिला था. So here option C is correct. What is the scientific name of wheat? Triticum, Oryza sativa, Phaseolus monga, Pisum sativum. What is the scientific name of wheat? Triticum, Oryza sativa, Phaseolus monga या Pisum sativum. तो यहाँ पर देखिए जो साइंटिफिक नेम है wheat का वो क्या है? Triticum aestivum, right? Option A is correct. Oryza sativa क्या होता है? तो Oryza sativa is a rice. Pisum sativa is a pea plant, right? Pea मटर जिसे बोलते हैं. Phaseolus monga is a उड़द दाल, right? Question number 64. Wood used in making cricking cricket bat is got from Tectona grandis, Salix alba, Morus alba या Morus nigra, Sideros deodara. तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि जो क्रिकेट बैट होता है, क्रिकेट में जो बैट यूज़ किया जाता है दैट इज गॉट फ्रॉम विच वुड, विच ट्री, ठीक है. तो यहाँ पर आएगा सैलिस एल्बा, बी ऑप्शन, राइट. सैलिक्स एल्बा इज यूज्ड टू मेक अ क्रिकेट बैट. मेजर बासमती राइस इज प्रोड्यूस इन विच स्टेट? केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश. तो जो बासमती राइस का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है या तो उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश, राइट. तो यहाँ पर आप इसको एक बार गूगल कर लीजिए. अकॉर्डिंग टू बुक इट्स आंध्र प्रदेश, राइट. बॉटनिकल नेम ऑफ सोयाबीन इज लथाइरस ऑडेरेटस, ग्लाइसिन मैक्स, पाइसम सटाइवा, ब्रासिका नाइग्रा. तो सोयाबीन का जो बॉटनिकल नेम है दैट इज ग्लाइसिन मैक्स. Option B is correct. Canola refers to special type of oil seed mustard variety for human consumption. The main characteristic of these variety is that the seed have a very high oil content. Oil is rich in unsaturated fatty acid. Oil has a long and shelf life. Oil has a very low erucic acid content. So यहाँ पर देखिए जो कैनोला रेफर्स टू स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल सीड मस्टर्ड वैरायटी फॉर ह्यूमन कंजप्शन. इसकी क्या क्वालिटी है कि इसके अंदर बहुत कम ऑयल हैज़ अ वेरी लो erucic acid content. Option D is correct. In a bisexual flower, if androecium and gynoecium nature at different time, the phenomena is known as. In a bisexual flower, if androecium and gynoecium mature at a different time, the phenomena is known as dichogamy, harpogamy या heterogamy, monogamy. तो इसका आंसर होगा डाइकोगैमी. देखिए जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं, लेकिन जो राइपनिंग होता है इफ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड्रोशियम और गायनोशियम का जो मैच्योरिंग टाइम है वो अगर डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइम पे होगा, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं डाइकोगैमी. और डाइकोगैमी से क्या होता है? सो दैट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड. यानी ये अपने आप उसी फ्लावर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसको प्रिवेंट करता है. डाइकोगैमी है ना. डाइकोगैमी का मतलब क्या हो गया कि जो मेल और फीमेल है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योरेशन जो उनका टाइम है वो डिफरेंट पे होता है, राइट. द लीव्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर. The leaves used as a wrappers for bites are obtained from which of the following? Shikakai, Rudraksha,
टेंडू या लेमन ग्रास। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ही थोड़ा समझ में नहीं आएगा, वैसे देखिए ध्यान से देखते हैं। तो लीव यूज एज अ रैपर्स फॉर, ये जो बाइड्स बोल रही हूँ ना मैं, दैट्स नॉट अ बाइड्स, इट्स अ बीडीज। ये स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिखी है, BIDI होना चाहिए यहाँ पे, राइट। तो बीडी जो होती है बेसिकली क्या होता है, इंडियन स्मोकिंग टोबैको, जो सिगरेट और बीड़ी आपने देखी होगी पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, उसको जो रैप करने के लिए पत्तियाँ जो यूज़ की जाती है वो कौन से प्लांट की होती है, वो टेंडू प्लांट की होती है। सेंट्रल इंडिया में वो बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी, राइट। Which among the following monoculture crop provide immediate cash to farmers? Tea in Assam, rubber in Africa, या sugarcane in Malaysia, coffee in Brazil? Select the correct answer using the code given below. Option means 1 only, 2 or 3, 3 and 4, and 1 or 4. तो यहाँ पर देखिए monoculture crop which provide immediate cash to farmers, तो यहाँ ऑप्शन 1 टी इन आसाम एज वेल एज कॉफ़ी इन ब्राज़ील, यानी कि ऑप्शन डी। ये दोनों ही ऐसी क्रॉप्स हैं जिसके वजह से क्या होता है, फार्मर्स को इमीडिएट कैश मिलता है, राइट। टी इन आसाम एंड कॉफ़ी इन ब्राज़ील, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which plant is called herbal Indian doctor? Neem, amla, mango, tulsi. The option B is correct here. Biofuel is obtained from seed of jamun, jacarda, jatropha या juniper। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज जेट्रोफा। जेट्रोफा का जो प्लांट होता है उससे जेट्रोफा ऑयल निकाला जाता है, इंडिया के अंदर यूज होता है फॉर डिकेड्स एज अ बायोडीजल, राइट। तो यहाँ पर एज अ बायोडीजल किससे निकलेगा, जेट्रोफा। A flower bird which is used as a spice is obtained from cinnamon, cardamom, clove या coriander। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लोव जो होती है बेसिकली दैट इज अ फ्लावर बर्ड। IR20 is a high yielding variety of rice, cotton rice, wheat या sugar cane। तो देखिए IR20 is a high yielding variety of rice। IR का मतलब है इंटरनेशनल राइस 20, राइट। Question number 75. Government of India encourages the cultivation of sea buckthorn. What is the importance of this plant? It helps in controlling soil erosion and in preventing desertification. It is rich source of biodiesel. It has nutritional value and is well adapted to live in cold areas of high altitude. Its timber is of great commercial value. Which of the following statement given above are correct? Option A 1 only, B 2 3 4, C 1 3 only, or D 1 2 3 4 correct, right? So let's check। तो देखिए जो सी बकथ्रोन है दैट इज हिप्पोई रेमोइड्स, राइट। इसका नाम है हिप्पोपेई रेमोइड्स, हिप्पोपेई रेमोइड्स, राइट। तो बेसिकली जो ये प्लांट होता है ये एशिया और यूरोप में पाया जाता है, जिसकी लीव्स, फ्लावर, सीड्स और फ्रूट होते हैं उनका बेसिकली मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर इसकी बात करते हैं तो विटामिन ए, B1, B2, B6 एंड सी बहुत ज़्यादा अच्छे से पाया जाता है। और ये बहुत टाइम से यूज़ किया जाता है सी बकथ्रोन फॉर बर्न्स, एक्जिमा, एक्ने, इंडाइजेशन, हाई BP, रिंकल स्किन। तो इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली थर्ड इज करेक्ट। इट हैज़ अ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इज़ वेल अडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। और अगर इन ऑप्शंस में बात करते हैं, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड इन प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर ये भी ऑप्शन करेक्ट है। एक तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अदर इज इट हैज़ अ कंट्रोलिंग, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, यानी कि ये सॉइल को इरोड नहीं होने देता, उसको पकड़ के रखता है। बिकॉज इसकी जो कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करता है, तो ये बेसिकली जो सॉइल होती है उसको पकड़ के रखने का काम करता है और इस तरीके से वो डेजर्टिफिकेशन नहीं होने देता, राइट। सो ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। यहाँ पर है 1 and 3 ओनली, राइट। Who among the following popularized the use of embryological characteristic features in taxonomy? कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी यानी कैरेक्टराइजेशन जो किया था वो एम्ब्रियोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के आधार पर किया था? तो ऑप्शन
कार्लिनियस, पंचम माहेश्वरी, बिरबल साहनी या बेंथम हुकर। तो देखिए पंचम माहेश्वरी जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट है। पंचम माहेश्वरी ने ही इज़ वेरी पॉपुलर साइंटिस्ट फॉर गिविंग एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, उन्होंने टेक्सोनॉमी इसी आधार पर डिसाइड की थी ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्ट, यानी अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, थिक बार्क, स्मॉल रूट, लॉन्ग लीफ, कंसील्ड सीड्स। तो देखिए यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म है बेसिकली उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनके जो सीड होते हैं बेसिकली कवर्ड और प्रोटेक्टेड होते हैं, दैट्स वाई दे हैव अ कंसील्ड सीड बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होते हैं, कोट के अंदर होते हैं, कवरिंग के अंदर होते हैं, राइट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारा टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म फिनिश होता है, इसके बाद हमें करना है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। सो आई एम फिनिशिंग माई वीडियो हेयर, थैंक यू वेरी मच, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट।